ओम साई राम। कैसे हो मेरे प्रिय साई भक्तों। ये साई दिव्य संदेश बहुत खास है। साई जी ने आपके लिए बहुत खास दिया है। इसे ज़रूर सुनो। इस वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि खास साक्षात साई जी बोल रहे हैं, इसीलिए इसे अंत तक ज़रूर देखो। और वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम लिखना मत भूलना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, निर्भर होकर अपने कार्य करते जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखी है, और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की व्याकुलता और प्रेम से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम चिंता ना करो, सब ठीक है और ठीक ही रहेगा भविष्य में भी। तुम जिसके लिए चिंतित होते हो ना, वह भी मेरे शरण आकर भाव से तर जाएगा। तुम बस अपनी भक्ति में कोई कमी ना आने दो। अपनी सेवा भाव यूं ही बनाए रखो। तुम मानसिक शांति चाहते हो तो मेरे शरण में आ जाओ, खुद को समर्पित करो पूरी तरह। सब जब मैं तुम्हारा भार उठा रहा हूँ तो क्यों चिंता करते हो। खुश रहो, रोज कहता रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये साई संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई कह रहे हैं, मेरी कृपा दृष्टि मेरे सारे बच्चों पर है। यदि मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं दे रहा हूँ तो उसमें निराश ना हो, तो उसमें तुम्हारी भलाई है। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं सच्चा भक्तों के पास ही रहता हूँ, और अपने सच्चे भक्तों के पास कभी अकेला नहीं होने देता। क्योंकि मैं जो भी मेरी सच्ची भक्तियाँ करता है, इसे मैं बिल्कुल कुछ ना कुछ देता हूँ। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा, एक बार ओम साई राम बोल कर तो देखो। साईं बाबा कहते हैं, मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कह रहे हैं, तुम्हें तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है अभी, पर अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे और कभी हिम्मत नहीं हारोगे, आगे बढ़ते जाओगे, तो निश्चित रूप से ही तुम्हें सफलता हासिल होगी। तुम्हारी तकलीफ़ें और संशय सब दृढ़ विश्वास में परिवर्तन हो जाएंगे। मेरे कुछ बच्चों को पैसों की तकलीफ हो रही है, कुछ समय से मैं वो परेशानी दूर कर दूंगा। मैं कुछ बच्चों को प्रसन्न दर्शन दूंगा। चिंता ना करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं हूँ तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। बस मेरा नाम लेते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरे कुछ बच्चे ऐसे जो साई चरित्र नहीं पढ़ पा रहे हैं, आज मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं उन्हें मदद करूँगा पढ़ने में और समझने में भी। मेरे सामने बैठकर पढ़ना। मैं तुम्हारे बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तैयार रहो। मैं तुम्हारे सब सवालों का और शिक्षकों का जवाब दूंगा। मैं अपने कुछ बच्चों को स्वप्न दर्शन भी दूंगा। मेरी कुछ बेटियां मेरे लिए बहुत प्यारे भजन गाती है, और मुझे इस भक्ति भाव से गाती हुई वह बहुत अच्छी लगती है। याद रखो, मैं अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम सबके साथ हूँ, एक के एक साथ हूँ। हमेशा खुश रहो और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और चैनल में नए हो तो बिल्कुल ही सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, कभी भी किसी का मन मत दुखाओ। अपना मन ऐसा रखो कि लोग आपको ऐसे लगा कि ये ऐसा आदमी बनाओ कि लोग आप जो रास्ते पे खड़े होंगे तो आप जो बोलने लगेंगे तो लोग बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। लोग आपको देखने के लिए दौड़े चले आए। सागर में दीपक जलने नाव की राह है दिखाया। साईं बाबा चरित्र सुन भव सार्थक जाए। साईं बाबा का चरित्र अमृत पावन हो, भवन बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदान हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, कभी भी दूसरों को निराशा मत दो, कभी भी दूसरों का दिल मत दुखाओ। साईं जी कहते हैं, अगर तुम अपने सच्चे मन से मुझे याद करोगे तो निश्चित तुम्हारे स्वप्न है वो अवश्य पूरे होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरी छाया में जो भी मेरे साईं भक्त है, उन्हें मैं अवश्य ही कुछ ना कुछ देने का प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि मैं सच्चे साईं भक्तों का कभी भी मन नहीं दुखाता। ओम साई राम।
तुम्हारा यूँ चिंता करना व्यर्थ है। क्या तुम मानते नहीं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ? तो क्यों इतना सोच विचार करके अपनी ऊर्जा गँवाना है? रोज़ मेरा नाम स्मरण करो, मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें हमेशा याद दिलाता रहूँगा, क्योंकि इससे तुम्हें ही लाभ होगा। हर तरह से जीवन में हमेशा तुम्हारे आस-पास के लोग खुश रहे ऐसा बर्ताव रखो। अपना और या अपने घरवालों से शुरू करो। घर के सदस्य खुश रहेंगे तो अभी खुश रहो। हमेशा इस गुरुवार में तुम्हें दर्शन दूँगा। अन्नदान करना ना भूलना, ज़रूरतमंदों की मदद करना ना भूलना, क्योंकि साईं जी अन्नदान और लोगों की जो मदद करते हैं उसे कभी भी कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ते हो। उसका घर-बार हमेशा खुशी रहता है और धन उसके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास ही रहता है। कोई अगर तुमसे किसी के बारे में कुछ कहता है तो सुनकर तुम उसे तीसरे इंसान के बारे में अपनी राय ना बना लो। खुद के अनुभव से ही लोगों को समझाओ और जानो। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं और उसी भाव के कारण वह तुम्हें उनके बारे में गलत राय बता सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि खुद के अनुभव से ही लोगों को समझो। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारा समय आने वाला है, तो यह बात सच है कि लेकिन तुम्हें खुद को उस आने वाले समय के लिए निरंतर प्रयासों से तैयार भी करना है, सक्षम बनना है खुद को। इसलिए प्रयत्न करना कभी नहीं छोड़ना। मैं देख रहा हूँ कि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो आगे बढ़ने की, बस यूं ही करते रहना और उचित समय आने पर तुम्हारे जीवन की कहानी बदल जाएगी। खुश रहो मेरे प्रिय साईं भक्तों। साईं जी कहते हैं, सुनो, आप अपनी परिस्थिति सतगुरु को सौंप दो, क्योंकि जो काम आप पूरी जीवन में नहीं कर सकते उससे कहीं ज़्यादा सतगुरु साईं जी उसे एक पल में कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब अपने साईं जी के ऊपर छोड़ दो। साईं जी अपने भक्तों को निराश होते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए मैं कहता हूँ, आप परेशान होना छोड़ दो। जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप काम करते हो, पूरे मन से कीजिए और हमेशा कहते रहिए, ओम साई नाथ, ओम साई राम। अगर चैनल में नए हो तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नए-नए संदेश आपको मैं हर रोज़ लाता रहूँगा। ये दिव्य साई संदेश में बहुत ख़ास होते हैं। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कहो ओम साईनाथ, ओम साई राम, ये लिखकर कमेंट में अपनी स्फूर्ति प्रदान कर देना। प्रिय साई भक्तों, यदि तुम्हारे किसी भी रिश्ते में मनमुटाव है तो फिर उसे जल्द सुलझाने की कोशिश करो, क्योंकि जहाँ पर मनमुटाव होता है वहाँ लोग अपनी तरफ से और ज़्यादा गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करते हैं और अपने किसी भी रिश्ते में किसी भी तीसरे को नहीं आने देना चाहिए। आपस में ही बात करके रिश्तों को सुलझाओ और प्यार से रहो। जो बातें तुम्हारे नियंत्रण में है आने की, जो तुम अपने आप बदल सकते हो और उस बदलाव की ज़रूरत है तुम्हारे जीवन में, तो तुम्हें उस ज़रूरत बदलना चाहिए। लेकिन जिन बातों की वजह से तुम्हें तकलीफ़ हो रही है और वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो उन पर दुखी होकर रोकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह बातें तुम्हारे लिए बल दूंगा सही समय पर। इसलिए उन बातों को मेरे चरणों पर रख दिए करो। मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे पूरे परिवार को ऊपर ही हमेशा मेरा रहेगा। इसलिए निश्चित रहो और खुश रहो और कहते रहो हमेशा ओम साईनाथ, ओम साई राम और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मेरे प्रिय साई भक्तों, साई जी कहते हैं, सुनो, आने वाला नया साल बहुत आशीर्वाद लाएगा तुम्हारे जीवन में, परंतु उसके लिए तुम्हें बिना हार माने निरंतर प्रयास करना होगा। अपने लक्ष्य को एक डायरी में लिखो, रोज उसे पढ़ो तो तुम्हें उसे पाने के लिए हिम्मत मिलती रहेगी। हर साल की शुरुआत में बहुत कुछ सोचते हो तुम, लेकिन सबको हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और सकारात्मक ऊर्जा विचारधारा जरूर है ज़रूरी है। एक तुम नेक दिल इंसान हो, सबको प्यार बाँटते हो, फिर चाहे वो इंसान ने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा ही क्यों ना बोला हो। तुम अपने ही अच्छाई नहीं छोड़ना, परंतु अपने स्वाभिमान को भी बरकरार रखो। कोई अगर तुम्हारा
बार बार अपमान करे तो वहाँ से एक मुस्कान के साथ हट जाने में ही तुम्हारी भलाई है। मैं आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। खुश रहो मेरे प्रिय साईं भक्तों। साईं जी कहते हैं, ध्यान से सुनो मेरे प्रिय साईं भक्तों। सुबह सुबह जब होती है तो जो नई शुरुआत करो। सुबह के साथ अपनी निराधार अपने कामों को अपने मन से कभी भी मत निकालो। अगर आप मन से काम करोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जो प्रयास कर रहे हो वो तुम्हें अवश्य प्राप्त होते रहेंगे। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जी कर तो देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा। एक बार ओम साई राम बोल कर तो देखो। साईं बाबा कहते हैं, कभी भी मेरे भक्त रूठते नहीं है, हिम्मत नहीं हारते हैं। इसीलिए मेरा ध्यान स्मरण करते रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साईं भक्तों, साईं जी के ऊपर भरोसा रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। घबराओ नहीं, मैं सब ठीक कर रहा हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग वे लोग हैं वह मैंने भेजे हैं तुम्हारे पास। इसीलिए हर रिश्ते की कदर करो और हर रिश्ते की प्यार से संजो की रखो। किसी से नाराज़ हो तो अपनी नाराज़गी बोलकर ख़त्म करो। अपने मन में बातों ना रखो, क्योंकि जब मन ही मन में बातें रह जाती है तो रिश्ते में धीरे धीरे करके टूट जाते हैं। कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोल रहा है तो या बुरा सोच रहा है तो उसके कहने से सोचने तुम्हारा बुरा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ तुम्हारा साईं खड़ा है। इस बात को हमेशा याद रखना। ऐसे लोगों की वजह से कभी भी अपना मन उदास ना करना। मेरे प्रिय साईं भक्तों को बहुत गुस्सा आता है, उनके लिए मैं एक उपाय बता रहा हूँ। अपने घर पर कहीं भी बैठकर ओम साई राम का जाप करो। आंखें बंद करके ओम साई राम साईनाथ जाप करो और मेरे शिरडी के स्वरूप का ध्यान करो। साथ साथ तुम जैसे हो मेरे स्वरूप का ध्यान आंखें बंद करके करोगे और साथ में ओम साई नाम ओम साईनाथ ओम साई राम 108 बार जप करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, विचार कम आएगा और तुम्हारा गुस्सा भी कम होता जाएगा। आज मेरे मंदिर आने में तुमसे कहाँ मिलना हुआ हूँ। खुश रहो और खुश मुस्कुराते रहो। बस हमेशा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मैं कभी भी अपने भक्तों के पास ही रहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ, हमेशा मुस्कुराते रहो, खुशी रहो। खुश जितना रह सकते हो उतना रहने की कोशिश करो और कभी भी अपना मन मत दुखाओ। हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ ओम साई राम। तुम्हें अगर कोई बड़ा काम करना है जीवन में तो मन से उसे करते रहो। जितना प्रयास करोगे और अपनी पूरी मेहनत उस काम को करने में लगा दो, उतना जल्दी ही तुम्हें वह लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाएगी। नामस्मरण करते वक्त तुम मुझे नहीं देखना पाते, लेकिन मैं तो तुम्हें हमेशा देख रहा होता हूँ ना। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत उथल पुथल चल रही है। कुछ वक्त से पर तुम घबराना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे पीछे आसपास हमेशा होता हूँ, एक रक्षा कवच की बनकर। इसलिए कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। संकट चाहे आज आए या, लेकिन तुमसे पहले हमेशा मैं उसका सामना करता हूँ। इसलिए निश्चिंत रहो। सुख सुख हर कोई चाहता है, लेकिन उस सुख को पाने के लिए दुख भी सहना पड़ता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो। इसीलिए दुख आए तो घबराना नहीं, क्योंकि दुख के बाद सुख आता है। आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। खुश रहो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, तुम्हारा तुम्हारा यूँ चिंता करना रहता व्यर्थ है, क्योंकि तुम मानते नहीं कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। क्यों इतना सोच विचार करके अपनी ऊर्जा गंवाना। रोज मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हारा गुरु तुम्हें हमेशा ये याद दिलाता रहूँगा कि क्योंकि इससे तुम्हें ही लाभ होगा। हर तरह से जीवन में हमेशा तुम्हारे आसपास के लोग खुश रहे ऐसा बर्ताव रखो। अपना और अपने घर वालों से शुरू करो। घर के सदस्य खुश रहेंगे तो तुम भी खुश रहोगे हमेशा। इस गुरु में हमेशा गुरु दर्शन में हमेशा साईं जी का गुरु सौभाग्य होता है अपने सच्चे साईं भक्तों के पास। इसीलिए अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद अपने साईं जी देते ही रहते हैं। इसलिए अपने साईं जी के ऊपर भरोसा रखो और हमेशा कहते रहो, ओम साईनाथ ओम साई राम। अपने कर्मों के फल का मोह रखने वालों को आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती।
जो सच्चे मन के होते हैं इस उसे ही प्राप्त होती है। जो सच्चे दिल के होते हैं, सच्चे मन के, सच्चे साथी, दिल के साफ होते हैं, उसे ही सच्चे भक्ति प्राप्त होती है। जब किसी कार्य को हाथ में लो तो उसे निष्ठा से, लगन से करो, अन्यथा उसे हाथ में ना लो। इसीलिए कभी भी काम करते हो तो उसे पूरा ज़रूर करना, उसे अधूरा मत छोड़ना। मन से जो भी काम करोगे वो निश्चित ही, वो जैसा भी काम है वो निश्चित ही पूरा होता रहेगा। और जो भी संकट आते रहे तो मन ही मन बोलते रहना, ओम साई नाथ, ओम साई राम। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं, सचमुच में वो महान होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मानंद राजधिराज योगीराज प्रसन्न सच्चिदानंद सद्गुरु महाराज श्री साईं बाबा की जय। ऐसे लिखकर इस कमेंट को हमेशा से शेयर करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बनाने में जितनी मुझे मेहनत लग रही है, क्या आप नहीं चाहते कि साईं जी को एक ऐसे लोगों के इस दिव्य साईं संदेश को लोग जाने, ऐसे विचार जो आपको लोगों के पास पहुंचाने की चाहिए ऐसा आपको लगता हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब करो और इसे वीडियो में ओम साई नाथ, ओम साई राम लिखना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करना। यदि कोई शुभ कार्य करने की इच्छा है तो सदैव दूसरों की भलाई करो और हमेशा कहते रहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। मैं तो हर वक्त, हर हमेशा, हर घंटे, हर मिनट में मैं साईं जी का ध्यान स्मरण करते रहता हूँ। अपना मन साफ रखता हूँ। इसीलिए मैं ये ऐसे खास वीडियो अब तक पहुँचाने की, जो साईं भक्तों को पहुँचाने की कोशिश करता रहता हूँ। इसीलिए मैं मेरे प्रिय साईं भक्तों से यही मेरी कहना है कि बस इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ओम साई राम, ओम साई नाथ लिखना मत भूलना, क्योंकि साईं जी यही चाहते हैं कि इसे लोगों के पास ये वीडियो जाता रहे, मेरी भावनाओं को लोगों को समझे। जो संकट में है उसे मेरी इस वीडियो के माध्यम से उसे उसकी मन को शांति हो सकती है। अगर एक दूसरों की मदद करोगे तो ही तुमको परमात्मा की साईं के दर्शन, साक्षात दर्शन खुद ही देंगे। इसलिए कोई किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मन में अगर ऐसा कुछ है तो कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप सच्चे साईं भक्त हैं। बस आप मन से ओम साई नाथ का जाप करते रहो और हमेशा खुश रहो। मुझे मेरे साईं जी का प्यार चाहिए, ना व्यापार का वरदान चाहिए, ना धन मन का वरदान चाहिए। मैं साईं की भक्ति का दीवाना हूँ, मुझे साईं मंदिर का द्वार चाहिए। इसे मैं हर रोज़ ऐसे संदेश लाता हूँ। अगर मैं ऐसा संदेश लाता हूँ तो इसे ज़रूर आप इसे सब्सक्राइब करना मेरे प्रिय साईं भक्तों, क्योंकि एक वीडियो बनाने में जो मेहनत लगती है उसे बहुत कष्ट होता है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और हमेशा कहते रहना ओम साई नाथ, ओम साई राम।